टॉपिक है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, एनाबॉलिज्म भी यानी ग्लाइकोजन का बनना जिसे हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन का टूटना यानी कैटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं ग्लूकोजीनोलाइसिस। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच्ड होता है, सॉल्युबल होता है, और इसके अंदर दोनों तरह की लिंकेजेस होती हैं। अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस भी होती हैं और अल्फ़ा 1,6 लिंकेजेस भी होती हैं। जहाँ जो है वो लीनियर चेन में मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं वहाँ अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस होती हैं, और जहाँ ब्रांचिंग कोई पॉइंट होता है वहाँ अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होती है। सबसे पहले हम ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस देख लेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो साइंथेसिस होती है ग्लाइकोजन की फ्रॉम ग्लूकोज। ये जो है वो साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में होती है, लिवर और मसल सेल के। इसके जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं: एक्टिवेशन, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड ब्रांचिंग। सबसे पहले हम जो है वो इसकी एक्टिवेशन देख लेते हैं। एक्टिवेशन में ये होता है कि यूटीपी जो है वो कंबाइन करते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ, और जो है वो बॉन्ड बना लेता है यूडीपी और ग्लूकोज के दरमियान में। यानी जो यूटीपी में से एक फॉस्फेट होता है वो, और ये इसका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉस्फेट, ये दोनों जो है वो रिमूव हो जाते हैं, और जो यूडीपी होता है और ग्लूकोज वो आपस में अटैच हो जाता है। इसका जो एंजाइम होता है उसके 2 नाम है, यूरिडाइल ट्रांसफरेज भी उसको कह सकते हैं, या पायरोफॉस्फोराइलेस भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये स्टेप में एक्टिवेशन हो रही होती है ग्लूकोज की, क्योंकि ग्लूकोज ऐसे ही नहीं जाके ग्लाइकोजन के साथ अटैच हो जाएगा, सबसे पहले उसको जो है वो एक्टिवेट होना है। तो जब यूडीपी ग्लूकोज के साथ अटैच होगा तभी ग्लूकोज एबल होगा कि वो ग्लाइकोजन में ऐड हो सके। नेक्स्ट स्टेप है इनिशिएशन का। जब यूडीपी जो है वो ग्लूकोज के साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा ग्लूकोज, उसके बाद एंजाइम होता है ग्लाइकोजन साइंथेज। ये क्या करता है, ये जो है वो ऐड कराता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की चेन में, और फिर जो है ये उसको जो है वो मतलब ग्लाइकोजन की चेन बनाता है। लेकिन ग्लाइकोजन साइंथेज को जो है वो प्राइमर चाहिए होता है, यानी एक शुरू में कोई स्टार्टिंग सीक्वेंस चाहिए होता है, उसके बाद ये एक्ट करता है। तो वो प्राइमर जो है वो ग्लाइकोजेनिन है, जो कि एक प्रोटीन है, वो प्राइमर के तौर पे एक्ट करता है। यानी ग्लाइकोजेनिन जो है वो सिंपली ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑलरेडी जो है ना वो 5, 6 या 7 to 8 हमारे पास जो है पहले से ही अटैच हुए हुए होते हैं, मतलब यूनिट्स। फिर जो है वो ग्लाइकोजन साइंथेज उसके अंदर जो है वो मज़ीद ग्लूकोज ऐड करता जाता है। तो ग्लाइकोजेनिन का जो अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन, उसके OH ग्रुप में, और जो कार्बन नंबर 1 होता है ग्लूकोज का, उसके दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो इस तरह होता है कि यूडीपी ग्लूकोज और जो वो ग्लाइकोजेनिन मिलते हैं, यूडीपी रिमूव हो जाता है और ग्लाइकोजन के अंदर जो है वो ग्लूकोज ऐड हो जाता है। ये ग्लाइकोजन साइंथेज एंजाइम कराता है। नेक्स्ट स्टेप है एलोंगेशन। एलोंगेशन में सिंपली कुछ भी नहीं होता, बस ये होता है कि ग्लाइकोजन साइंथेज जो है वो कंटिन्यू ऐड करता जाता है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस बनाता जाता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर जो है वो ऐड करता जाता है, यानी ग्लूकोज का कन्वर्ट करता जाता है ग्लाइकोजन में, जो कि स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की। नेक्स्ट स्टेप है ब्रांचिंग, यानी क्योंकि ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में ब्रांचेस मौजूद हैं, तो ब्रांचेस भी बनानी होती हैं ग्लाइकोजन के अंदर। तो वो कौन काम करते हैं, वो एंजाइम होता है ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। इसकी ब्रांचेस का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग एंड्स आ जाते हैं। नॉन रिड्यूसिंग एंड्स ऐसे एंड्स होते हैं जहाँ पे मज़ीद ग्लूकोज ऐड हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा एंड्स होंगे जहाँ ग्लूकोज ऐड हो सकता है, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो रिमूवल के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए ये रेडिली मोबिलाइज्ड फॉर्म है, यानी कि सडन अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो ग्लूकोज रिमूव भी हो जाते हैं, ग्लूकोज जो है वो ऐड भी हो जाते हैं। ये बफर के तौर पर एक्ट करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेनटेन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलेशन। ग्लूकोजेनेसिस की रेगुलेशन 3 तरह से होती है: एलोस्टेरिक, कोवलेंट और हार्मोनल। सबसे पहले हम एलोस्टेरिक देख लेते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन इस तरह से होती है कि ग्लाइकोजन साइंथेज जो एंजाइम है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एलोस्टेरिकली रेगुलेट करता है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट उसके ऊपर डालता है। नेक्स्ट है कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन इस तरह होती है कि जो ग्लाइकोजन साइंथेज एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जब उसकी डीफॉस्फोराइलेशन कराई जाए, यानी अगर जो है वो ग्लाइकोजन साइंथेज में से फॉस्फेट रिमूव किया जाएगा तब वो एक्टिव होगा। नेक्स्ट है हार्मोनल मॉडिफिकेशन। इसमें हार्मोनल रेगुलेशन ये इस तरह होता है कि जो हमारा ये ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है, इसमें हम कर क्या रहे होते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहे होते हैं। तो इंसुलिन का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है, वो ब्लड में से ग्लूकोज रिमूव करती है और उसको स्टोर्ड करा देती है।
तो इस तरह इंसुलिन इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही होती है, लेकिन जो ग्लूकागॉन होता है जो कि ब्लड में बढ़ाता है ग्लूकोज का लेवल, वो एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ये सारे हार्मोन्स जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे होते हैं इस प्रोसेस के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन ग्लूकोज के अंदर। इसमें जो है वो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ग्लाइकोजन जो है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, एक ये स्टेप होता है। फिर ग्लाइकोजन की रीमॉडलिंग होती है यानी कि मज़ीद साइड्स हम जो है वो निकालते हैं ताकि वहाँ से ग्लाइकोजन को जो है वो डिग्रेड किया जाए। और तीसरा स्टेप है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं और इसमें जो है वो 4 एंजाइम्स शामिल होते हैं, फॉस्फोरिलेज, ट्रांसफरेज, अल्फा-1,6 ग्लाइकोसाइडेज और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये लोकेशन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस की साइटोसोल ऑफ लिवर एंड मसल सेल। फ्यूटाइल साइकिल हम कहते हैं कि जो हमारी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है और जो ग्लाइकोजन साइंथेसिस होता है, यानी ग्लाइकोजन की साइंथेसिस और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, ये दोनों मतलब प्रोसेस हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में ही। जब जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज की स्टोरेज होनी होती है, तो ग्लूकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन की स्टोरेज जो है वो एक्टिव हो जाता है, उसके एंजाइम्स और उसका प्रोसेस। जबकि जब जो है वो हमारे पास मतलब ग्लूकोज कम होता है बॉडी में और ग्लाइकोजन टूट रहा होता है ग्लूकोज में, यानी ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन हो रही होती है, तो तब जो है वो डिग्रेडेशन वाले एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और साइंथेसिस वाले इनएक्टिव होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म में ही हो रही होती हैं, तो इन दोनों को हम फ्यूटाइल साइकिल कहते हैं। अब हम जो है इसके स्टेप्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो एंजाइम था फॉस्फोरिलेज, वो ये करा रहा था कि ऑर्थोफॉस्फेट ऐड करा रहा था ग्लूकोज के अंदर, और जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमारे पास आ रहा था, यानी ऑर्थोफॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर ऐड करा रहा था, जिसकी मदद से जो है वो ग्लाइकोजन टूट जाती है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में और जो उसके बाकी रेजिड्यू होते हैं वो बाकी रह जाता है। तो ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज ये करता है कि ये जो है वो 3 ग्लूकोसाइल रेजिड्यू को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, यानी जो ब्रांच होती है वहाँ से तोड़ के दूसरी तरफ लगा देता है ताकि जो है वो एक्सपोज हो सकें अल्फा-1,6 ग्लाइकोजन लिंकेजेस। नेक्स्ट है डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो अल्फा-1,6 ग्लाइकोसाइडेज है। ये क्या करता है, ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को तोड़ता है। नेक्स्ट है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये एंजाइम जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। हमारे पास एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो है वो तोड़ देता है ग्लूकोज के अंदर। तो ये एंजाइम सिर्फ लीवर के पास होता है। लीवर सिर्फ ये कर सकता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज के अंदर तोड़ दे, क्योंकि ये लीवर जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो लीवर ये कर सकता है कि ग्लूकोज को जो है वो मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट कर दे ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज जो है वो हमारे पास सेल से बाहर जाकर जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड का जो ग्लूकोज होती है उसको रेगुलेट करता है। लेकिन जो हमारे पास मसल्स होते हैं उनके पास ये एंजाइम्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे ये होता है कि मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो उसके लिए एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज हो जाता है। अब हम जो है वो इसकी रेगुलेशन पढ़ेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन की। तो इसका मेन एंजाइम था ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, जो कि तोड़ रहा था ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। तो इसको जो है वो एलिस्टेरिकली इनहिबिट करते हैं ग्लूकोज लीवर में, क्योंकि अगर पहले से ही ग्लूकोज मौजूद है तो मज़ीद ग्लाइकोजन नहीं टूटेगा ग्लूकोज में, तो ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। एएमपी जो है वो एलिस्टेरिक एक्टिवेटर होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम का मसल में, जबकि ये लीवर में था ग्लूकोज, जबकि जो एएमपी है वो मसल में जो है वो एक्टिवेटर होगा, क्योंकि एएमपी का मतलब है कि एनर्जी कम है मसल में। तो ग्लाइकोजन को जो है वो तोड़ा जाएगा ग्लूकोज के अंदर ताकि उसके अंदर से जो है वो एनर्जी निकाल सके, एटीपी बना सके हम। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो एलिस्टेरिक एक्टिवेटर है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम का, बोथ इन मसल एंड लीवर। नेक्स्ट है कोवलेंट मॉडिफिकेशन। इसमें ये होता है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है जब उसकी फॉस्फोरिलेशन कराई जाए, यानी उसके अंदर फॉस्फेट ऐड कराया जाए। तो जब जो है वो इस प्रोसेस को एक्टिवेट करना होता है यानी बढ़ाना होता है तो हम फॉस्फोरिलेशन करा देते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन।
हमें जो है वो ग्लाइकोजन से तोड़ के वापस ग्लूकोज चाहिए। तो ब्लड ग्लूकोज जब लेवल बढ़ाना होगा तो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ये काम करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जबकि जो इंसुलिन है उसने जो है वो कम करना होता है ब्लड में से और स्टोर करवाना होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव इफेक्ट दे रही होगी। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP भी जिसे कहते हैं वो डेरिवेटिव होता है विटामिन B6 का। ये जो है वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप के मतलब तौर पे एक्ट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम के साथ।